प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर बाबू 2। यानी क्या करना है बाबू, आप लोग को यानी 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 4x बाबू दिया हुआ है। अगर बाबू आप लोग 11वीं क्लास के अगर फॉर्मूला याद है तो इसको बहुत खूबसूरती से आप लोग बाबू सीख सकते हैं। अगर आपको नहीं भी जानकारी है तभी मैं बाबू सिखा दूंगा, ये गारंटी के साथ है। बस आप वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए बाबू, वीडियो को देखते रहिए तो आपको खूबसूरती से समझ में आएगा। देखिए कैसे बाबू मैथ समझ में आता है। मैथ में 3 ही तो बात जानना है। पहला बात ये है कि मानिए लेट आप फॉर्मूला पे कीजिए सेट, उसके बाद हो जाएगा आंसर से भेट जी। तो आप लोग अब वीडियो को भगाइए मत बाबू, देखते रहिए। चलिए बाबू हम क्या करते हैं इसको समझते हैं। हम 2 फार्मूला को पहले समझेंगे। देखिएगा यानी ये बाबू दिया हुआ है, लेकिन एक फार्मूला 11वीं क्लास के होता है 4 cos qx माइनस 3 cos x बाबू। यानी अगर ये आपको फार्मूला याद है कि 4 cos qx माइनस 3 cos x बाबू जानकारी है तो आप खूबसूरती से यहाँ पर लिख सकते हैं यानी cos 3 बाबू xd। यानी ये बाबू फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे cos के जगह पर यहाँ पे x दिया हुआ है, हम लोग को चक्रिया रहा है जी। लेकिन हम लोग बाबू चक्रीवाने वाले नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि x के जगह पर देख रहे हैं कि 4 है तो 4 और यहाँ भी q है तो यहाँ भी q है, 3 है तो 3, यहाँ बाबू x है लेकिन यहाँ पे cos है। तो इसका मतलब ये हम लोग को बात में बाबू दिमाग फिट हो गया कि x के जगह पे cos x मानना है। क्या मानना है? cos x। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे बहरिया बाहर देख रहे हैं कि cos इनवर्स है, तो ये भी तो हम जानते हैं कि cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होता है। यहाँ तो cos इनवर्स है, लेकिन हम इधर जब फॉर्मूला को सेट करेंगे तो अंदर भी cos बाबू आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला को सेट हो गया। तो बस बाबू अब देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। पहला तो बात ये समझ में आ गया कि हमको x के जगह पे मानना क्या है। तो देखिए बाबू हम क्या करते हैं, ये बाबू LHS से ये क्या है RHS से। तो बाबू हम आते हैं बाबू, सुनिएगा RHS बाबू लेते हैं। पहले लिखेंगे लेट x इक्वल टू cos थीटा बाबू, समझिएगा जी। x इक्वल टू क्या माने हैं cos थीटा। उसके बाद देखिए क्या होगा, जैसे बराबर इधर आएगा ढिंडुलिया मार के जाएगा तो क्या होगा, इधर आएगा तो भी इन्वर्स हो जाएगा, यानी cos इन्वर्स x इक्वल टू थीटा हो जाएगा। यानी समीकरण 1। समीकरण कौन? 1। अब बाबू देखेंगे इसके बाद कि LHS है और ये क्या है RHS है, हम कैसे सेट करें और वैसे ही भेंट होगा। देखिएगा LHS पहले लेते हैं, देखिएगा यहाँ यानी cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x बाबू दिया हुआ है। देखिए पहले सेट कर रहे हैं, देखिएगा cos इनवर्स 4 है तो 4 और x के जगह पर क्या माने हैं cos थीटा। तो क्या है q है तो इसको q कर दो, तो q करोगे यानी cos q थीटा माइनस है तो माइनस जी, 3 है तो बाबू 3g x के जगह पे कची बाबू यहाँ पे cos बाबू थीटा है। अब क्या करेंगे थोड़ा बात को समझिएगा जी। हम क्या करेंगे बाबू, देखिएगा cos इनवर्स है तो cos इनवर्स। अभी हम तुरंत बताए कि 11वीं क्लास के फॉर्मूला है, याद करिए जहिया आप 11वीं क्लास में थे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, इन समझिएगा4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है cos बाबू 3 थीटा। ये बात को याद रखिएगा। तो इसके जगह आप लिख सकते हैं बाबू cos बाबू 3 थीटा। अब देखिए इससे ये बाबू कैसे फॉर्मूला बनता है, तो क्या होता है 3 थीटा कैसे, तो cos इनवर्स cos बाबू थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 थीटा। तो बाबू हम देख रहे हैं यहाँ पे cos इनवर्स यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू थीटा यहाँ पे होता है बाबू। तो अब क्या होगा, ये देख रहे हैं कि इससे बाबू क्या होगा 3 थीटा हो गया। अब 3 है तो 3 लिखेंगे और थीटा के मान देखिए कितना है बाबू, यहाँ पे cos इनवर्स बाबू है। तो cos इनवर्स बाबू थीटा के सभी मान यहाँ पे सेट कर दिए। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, समझिएगा बाबू क्या किए हैं।
यानी 3 है तो 3 दिए हैं और थीटा के मान सिर्फ यहाँ पे रख दिए बाबू। अब क्या हुआ, आपको तो इतना ही तो सिद्ध करना था, यानी आपको क्वेश्चन में कितना सिद्ध करना था, देखिएगा 3 cos इनवर्स x बाबू। तो यहाँ भी तो देखिए बाबू, देखिए यहाँ तो 3 cos इनवर्स आ गया बाबू। यानी हम क्या किए कि फार्मूला को बाबू क्या किए, सजा दिए फार्मूला पे। उसके बाद अगर फार्मूला याद है तो हम खूबसूरती से बना लिए। अगर आपको इस वीडियो समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर करना ना भूलें।